जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी मारी, नैनों की कटारी मारी, वारी वारी छुई छतियन से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पल की तरत नहीं तारे, अब पल पल की तरत नहीं तारे। जिन छोरत जनो जान निकल गई, जिन छोरत जनो जान निकल गई। जिन छोरत जनो जान निकल गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी मारी, नैनों की कटारी मारी, वारी वारी छुई खतियन पे उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो श्री राधे, जय हो श्री राधे, जय हो। सभी ग्रामवासी महानुभाव, भावी भक्तगण, परम पूजनीय माताएं, बाल गोपाल, युवा साथी, आप सभी से अनुनय है, निवेदन है, प्रार्थना है, जहाँ तक भी हमारी आवाज कर्ण प्रिय हो, समय का विशेष ख्याल रखते हुए माँ भगवती प्रांगण में पदार्पण कर कथा का रसामृत पान करें। अंतिम दिवसी कथा है और बहुत कम समय के लिए कथा का शुभारंभ किया जाएगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की लीलाएं अनंत हैं। उस गोविंद की लीलाओं का हम अपने मुख से क्या बखान कर सकते हैं, समयाभाव। सुखदेव जी महाराज भी जिस कथा को 700 वर्ष में पूरा ना कर सके, वो भला 7 दिन में कैसी पूरी हो सकती है। और आज कथा का समापन नहीं है, कथा कभी समाप्त नहीं होती है। आज कथा की पूर्ण आहुति है, अभी तक पूर्ण विराम था, आज अल्प विराम लगेगा और कहीं जाकर के कथा का शुभारंभ हो जाएगा। आए अपनी वाणी का शुभारंभ करें।
वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा मुखारविंदम त्रिनेत्रां श्रीकृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवकंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं वंदे कृष्णो जगतगुरु। जिनके सुमिरन ध्यान ते सकल वतन शुभ काज सो गणेश वाणी सहित आन विराजो आज। सिद्धि सकल आनंद करना मंगल मोद निधान लक्ष्मण अरु सीता सहित रामचंद्र भगवान। भरत शत्रुघ्न द्रवहु सकल सो कृपा आगार चरण कमल अति प्रेम सो बंदहु बारंबार। बंदौ पद धरि धरनि शिर महावीर हनुमान आय की आसन लीजियो तेज पुंज बलवान। भागवत के तिलक में माहो सहायक आए चूक पड़े जो अर्थ में तीजो आप बताओ। प्रणवहु पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बतई राम सर चाप धर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सावरे सरकार की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रात्रिकालीन कथा कृष्ण जन्म नंद उत्सव तक पहुंचे थे अपन। भगवान की कथाएं अनंत है, भगवान की लीला अनंत है। कृष्ण जन्म के बाद की कथाएं सभी ब्राह्मण बताते हैं। गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ, रासलीला हुई, पूतना का उद्धार हुआ, आगासुर, बकासुर, भौकासुर, सकटभंजन सभी का भगवान ने उद्धार किया। ये लीलाएं प्राय प्राय अपन सुनते ही हैं। सुदामा चरित्र की कथाएं हर कथा में अंतिम में होती है, और बाकी जो कथा वंचित रह गई। मेरा ख्याल है जहाँ तक आने वाले समय में बहुत जल्दी आपकी रेंदई में बजरंग बली के पास आपको पूर्ण रूप से कृष्ण चरित्र सुनाऊंगा मैं, चिंता मत करना। लेकिन अब भरोसा पल का नहीं, कल की क्या कहें। अभी बोलने के लिए आए थे और श्वास रुक गई, तो भरोसा पल का नहीं है, कल की क्या कहना। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्रभु की कृपा रही और जिंदे रहे तो शायद साल पर कोशिश करेंगे अच्छी कथा और सुनाने का। आए आज एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, और बस इस कथा के बाद आरती करेंगे। 1 घंटे की कथा है। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुजी हमको कृष्ण की माताएं, अब जितनी भी माताएं आएंगी नारियल अंदर हवन कुंड में ना डालें, सब अपने अपने, चलो अभी लेके आए हो अभी डाल दो, कोई बात नहीं। जो माताएं लेके आ रही हैं अपने पास लेकर रखें, बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ धुआं बहुत ज्यादा होता है और हमको थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, इस वजह से अपने पास लेकर के बैठे हैं। हम आपसे डलवा देंगे, ऐसा बुरा नहीं मानना, सभी से नारियल डलवाएंगे, लेकिन अभी ना डालें। जो भी माताएं नारियल लेकर आ रही हैं अपने पास लेकर बैठ जाएं, और पुराण के पास नारियल ना रखें। जिनने हवन कुंड में लेके डालने के लिए लाए हैं वो हवन कुंड में डालें। यज्ञ में पुराण पे चढ़ाने से, पंडित को नारियल देने से बड़ा पुण्य मिलता है हवन कुंड में डालने का। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी नारियल लेकर के आ रहे हैं यज्ञशाला में ही भेंट करें। श्री सीता राम। बड़ा सुंदर प्रश्न किया राजा परीक्षित जी ने कि बाबा कल आपने कृष्ण जन्म की कथा बताई, बड़ा आनंद आया, लेकिन हमारे समझ में एक बात नहीं आई कि कृष्ण भगवान किसके बेटे हैं। किसके बेटे हैं कृष्ण भगवान? रात को बताया मैंने। कृष्ण भगवान के माता पिता देवकी और वसुदेव हैं। अच्छा, जन्म के बाद देवकी वसुदेव का पुराण के अंदर नाम ही नहीं आया है। भागवत पुराण में देवकी वसुदेव का नाम कब तक है? जब तक कारागार में है, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। और कृष्ण का जन्म हुआ तो पिताजी का और माँ का नाम ही बदल गया, उधर नंद और यशोदा आ गए। देखो कैसी कथा है। बेटा मेरा, जन्म देने वाला मैं, और पिता का नाम पड़ोसी का चला, यही हुआ ना। कृष्ण भगवान क्या नंद के बेटे हैं? कृष्ण भगवान क्या यशोदा के बेटे हैं? लेकिन लोग कहते हैं नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। आज तक किसी ने कहा क्या कि वसुदेव के आनंद भय जय कन्हैया लाल की?
माताएं गाना गाती है, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा काहे गोरी हम काहे काला। अब क्या यशोदा का बेटा है कन्हैया? लेकिन ये बड़ी अचरज भरी लीला है कि बेटा मेरा, दुख भोगने वाला मैं, संकट में मैं, और नाम पड़ोसी का हो रहा। बेटा मेरे घर में जन्म लिया और फटाके पड़ोसी के घर में फुट रहे। जिनने जन्म दिया वो कारागार में तड़प रहे, वो कारागार में रो रहे, और जिसने कुछ भी नहीं किया वो नंद गांव में आनंद हो रहे। जन्मा लियो रे यदुरैया, गोकुल में बाजे बजैया। नंद जी लुटावे अन्न धन लक्ष्मी, मैया लुटावे रुपैया, गोकुल में बाजे बजैया। नगाड़ा बज रहे गोकुल में, बतासे बट रहे गोकुल में, आनंद हो रहा गोकुल में। और जिनने जन्म दिया वो कारागार में बेटा बेटा, पुत्र 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 कहकर तड़प रहे हैं। ऐसा क्यों? तो ये कथा उन लोगों ने सुनना, और बहुत ध्यान से सुनना, जिनके दो दो चार चार बेटे हैं लेकिन गिलास भर पानी का सहारा नहीं है। उनने ध्यान से सुनना। क्यों? कि बेटा वसुदेव का, और पानी कौन पी रहा है? नंद बाबा। बेटा वसुदेव के घर हुआ, सुख नंद यशोदा को मिला। ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी ने कहा ये नंद यशोदा के कर्मों का फल है। जो बेटा बनकर के भगवान जन्म कहीं ले रहे हैं, सुख किसी और को दे रहे हैं, तो ये नंद यशोदा ने कर्म किए थे, उनके कर्मों का फल है। और बाबा तुलसीदास जी तो राजा परीक्षित मानस में लिखते ही हैं। क्या लिखते हैं? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सिया राम जय राम, जय जय रामा। 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 बड़ा सरल परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी महाराज ने दिया कि ये नंद यशोदा के कर्मों का फल है। कृष्ण क्या है? नंद यशोदा का त्याग है। कृष्ण क्या है? नंद यशोदा की प्रतिज्ञा है। कृष्ण क्या है? नंद यशोदा के कर्मों का फल है। बोले बाबा अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, नंद कोई यादव का नाम नहीं है। नंद किसी यदुवंशी का नाम नहीं है। नंद एक पद है। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर कोई आदमी का नाम है क्या? वो पद है। मास्टर, मास्टर कोई आदमी का नाम है क्या? वो पद है। कलेक्टर, कलेक्टर कोई आदमी का नाम है क्या? ये पद है। ऐसे ही नंद पद है। नंद का पद किसको मिलता है? 9 लाख गाय को पालने वाले मालिक को नंद की उपाधि मिलती है। तो नंद एक पद है। अब नंद का नाम क्या है तो पंडित को भी नहीं मालूम, क्योंकि पुराण में नंद का नाम ही नहीं है। अब ओरिजिनल नाम नंद का क्या है ये पता ही नहीं है। नंद एक पद है। और ये नंद है कौन? यशोदा है कौन? वही कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी अंतिम दिन बता रहे हैं। परीक्षित सतयुग में ध्यान से सुनना कथा, और उन लोगों ने सुनना, मैंने बार बार कह रहा हूं, जिनकी संतान है पर सुख नहीं मिल रहा। जब वसुदेव जैसे को सुख नहीं मिला प्यारे, तो अपन कौन से खेत की? ध्यान देना। सुख पाने के लिए, औलाद का सुख पाने के लिए नंद यशोदा के जैसे कर्म करना पड़ेगा। जब बेटा बन के पराया आता है घर में, वारे परमात्मा, वारे विधाता।
सतयुग में एक द्रोण राजा थे, सत्यवक्री राजा, सत्य धर्म पर चलना, न्यायवान, नीतिवान, गुणवान, सर्वगुण संपन्न। इनकी एक धर्म पत्नी थी जिनका नाम था धरा देवी। द्रोण राजा की धर्म पत्नी का नाम है धरा देवी। दोनों बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्नचित हैं, बड़े उत्साहित हैं। अच्छा, द्रोण राजा का एक नियम था भाई, हर आदमी का अपना अपना एक नियम रहता है। कुछ लोगों का नियम रहता है खटिया से उठेंगे तो पहले वो चेतन चूर्ण खाएंगे, उसके बाद उठेंगे। कई का भाव रहता है कि पहले अगरबत्ती एक दो मुंह में जलाएंगे, उसके बाद उतरेंगे खटिया से। कई का नियम रहता है कि 2-1 कप चाय खटिया पे पिएंगे, उसके सबका अपना अपना तकिया कलाम रहता है। ऐसे ही द्रोण राजा का नियम था कि जब तक 5 लोगों को अन्न का दान नहीं देते थे तब तक पानी का घूंट भी नहीं पीते थे। ये राजा ने नियम बना लिया था, चाहे मर जाऊंगा लेकिन जिस दिन मैं 5 लोगों को दान नहीं दूंगा उस दिन भर भूखा रहूंगा, लेकिन पानी का घूंट नहीं पीऊंगा। ये द्रोण राजा का नियम था। अच्छा, राजा के पास प्रॉपर्टी नहीं, जमीन नहीं, मकान नहीं, कारोबार नहीं, व्यवसाय नहीं, सर्विस नहीं, धन आता कहां से था 5 लोगों को देने के लिए? ये एक बड़े विषय की बात है। तो ध्यान देना, धर्म करने के लिए धन की जरूरत नहीं है, धन करने के लिए सच्चा मन होना। अगर मन अच्छा है तो धन चल कर के दरवाजे पे आएगा, और मन अगर खराब है तो जोड़ा वाला भी मिट्टी में मिल जाएगा। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। वारे परमात्मा, द्रोण राजा के यहाँ अनाज कहां से आता था? इनकी धर्म पत्नी गांव में काम करने जाती थी, मेहनत करने जाती थी, मजदूरी करने जाती थी, नौकरी करने जाती थी, और मेहनत करना, मजदूरी करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, घर सफा करना, ये काम बिचारी किया करती थी। और ये काम करने से जो भी अनाज मिलता था लेकर के आती थी और आकर के अपने आदमी को दे देती थी कि स्वामी पहले तुम दान कर दो, उसके बाद बचा वाला अपन खाएंगे। वही अन्न से द्रोण राजा 5 लोगों को दान करता था, बच जाए तो रानी घट्टी से पीस कर भोजन बना के दोनों पति पत्नी खाते थे। ध्यान देना, इसको कहते हैं दान, इसको कहते हैं धर्म। अच्छा, एक बात और, जिस दिन से ब्याह करके लाए हैं द्रोण राजा धरा देवी को, उस दिन से आज तक ना एक वस्त्र लेके दिया, ना एक जेवर लेके दिया, ना कहीं घुमाने ले गया। दिन भर कुर्सी पर बैठे रहना, कमाई करके कौन लाती थी? धरा दे। उसने प्रण कर लिया, उसने मन में ठान ली कि भगवान मेरे भाग्य में जो लिखा उसको कोई टाल नहीं सकता। अगर मेरे जीवन में तकलीफ लिखी है तो तकलीफ भोगूंगी, नौकरी करूंगी और मेरे आदमी को पाल लूंगी, लेकिन मेरे पति को कभी परेशान नहीं करूंगी। माताएं ध्यान से सुनना, अरे दुनिया की माताओं को सोना चांदी के जेवर पहनने को मिलते हैं, दुनिया की माताओं को चांदी, जर्मन, पीतल, लोहा के जेवर पहनने को मिलते हैं, लेकिन ये पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली द्रोण राजा की धर्म पत्नी धरा देवी, इसको प्लास्टिक का भी जेवर पहनने को नहीं मिला। प्लास्टिक का भी, ध्यान देना, सोना चांदी पहन लेने से पतिव्रत धर्म नहीं होता, जमाने भर के जेवर लाद लेने से अच्छे नहीं बनते। अरे व्यक्ति के विचार अच्छे होना, भाव अच्छे होना, कर्म अच्छे होना। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ वो जो प्रभु का पूजन किया करे, वो हाथ है। आज तक धरा देवी ने अपने पति को ये नहीं कहा कि मेरे लिए ये नहीं लाया, मेरे लिए जेवर नहीं लाया, मेरे को तो नौकरानी बनाकर ही लाए, मैंने ही ठेका लिया, क्या तुम कुर्सी पे ही बैठे रहते हो? कभी नहीं। मर जाऊंगी, जब तक जीवन है तब तक कमाऊंगी, और जिस दिन मर गई उस दिन प्रभु के भरोसे रहूंगी। द्रोण राजा ने एक घास की कुटिया सरकारी जगह में बनाकर रखी थी, सरकारी जगह में रहते थे, कवेलू भी नहीं थे घर पे। वारे परमात्मा, वारे विधाता, एक साड़ी धरा देवी ने पहनी थी जो 52 जगह से फटी वाली थी। दुनिया की माताओं को तो सुई धागा मिल जाता है सीकर पहनने के लिए, लेकिन इस बिचारी को सुई धागा तक नहीं मिला।
52 जगह से फटी साड़ी को गांठ लगा लगा के पहनती थी और पति की सेवा करती थी। ऐसा करते करते समय व्यतीत की। समय सब दिन एक जैसा नहीं रहता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल था वो आज नहीं है। ध्यान देना, समय हो तो बलवान, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जब समय व्यक्ति के जीवन में खराब आता है, राजा नल के जीवन में जब समय खराब आया तो भूजी मछली भी पानी में कूद गई थी। याद रखना, ये समय समय की बात है। आज द्रोण राजा की जवानी चली गई। आदमी कब तक करेगा मेहनत, कब तक करेगा कमाई? जब तक शक्ति रहेगी तब तक। राजा की उम्र हो गई 95 साल और इसकी पत्नी की उम्र हो गई 90 साल। 95 साल के बूढ़े द्रोण राजा, 90 साल की बूढ़ी अम्मा धरा देवी। भगवान की भी बड़ी अलग नीति है, भगवान की भी बड़ी अलग रीति है। जिनके घर में लोकवन की कोठी भरी हुई है वहां एक भी गुड्डू नहीं होते हैं। जिनके घर लोकवन की कोठी भरी है वहां एक भी गुड्डू नहीं। और जिनके घर में खाने को दाना नहीं है उनके यहाँ पूरी क्रिकेट की टीम 11 एम्पायर सहित। क्या करूं है? वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। वारे द्रोण राजा धरा देवी धर्म पर चलते, धर्म का काम करते, कभी किसी का गलत नहीं करते, पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है नारी। इनके यहाँ एक भी संतान नहीं है, बांझ रह गए दोनों। नंद यशोदा कौन है ये बता रहा हूं मैं, कथा पे ध्यान रखना। नारियल अभी नहीं डालना माता अंदर, रख दो वहीं रख दो, हम डलवा देंगे, ऊपर रख दो। जितनी भी माताएं आ रही है मैं बार बार कह रहा हूं नारियल हवन कुंड में ना डाले, अपने पास लेकर रखें क्योंकि काफी हवी हो रही है। पार ब्रह्म परमात्मा दीन बंधु दीनानाथ दया के सागर करुणा निधान। बुढ़ापा आ गया, प्रौढ़ अवस्था आ गई, लकड़ी हाथ में आ गई, कमर भाला हो गई धरा देवी की, शरीर की ताकत चली गई। लेकिन फिर भी धीरे 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 लोगों के घर जा रही, घर जाकर के बर्तन मांज रही, पानी भर रही। अरे किसी गरीब को देख करके हंसना मत, याद रखना हम बहुत सुखी हैं प्यारे। शाम को पेट भर खा के रजाई ओढ़ के सो तो रहे हैं, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अपन बहुत अच्छे हैं। जरा दुनिया में निकल के तो देखो, लोगों की माताएं नन्हे नन्हे से बच्चे को मरघट में तंबू ले जाके रह रही हैं। क्या दुख देखेंगे? यहाँ तो सब कुछ होने के बाद भी भगवान चैन से नहीं रहने दे रहा है। हम क्या गरीबी भोगेंगे, हम क्या दुख उठाएंगे? दुख उठाया था राम की पत्नी जगत जननी माता सीता ने, जो फटिक शिला के ऊपर सोई थी, बड़का दूध बालों में लगाया था, हाथ के ऊपर फल रख करके खाए थे और घास पे सोई थी। यहाँ तो जिस दिन घास पे सुला देना उस दिन दहेज प्रथा का केस डाल दे सास ससुर के ऊपर। भगवान देता है लेकिन खाने नहीं देता, बस ये दुख की बात है। देता तो है पर खाने नहीं देता। जीना है तो अपने से बड़ों की कल्पना जीवन में मत करना। अरे जीना है तो गरीबों को देख करके जियो। जो दीपावली पे तुम 1000 रुपए के फटाके फोड़ रहे ना, उनके यहाँ 1000 रुपए का अनाज नहीं रहता है, फिर भी वो दीपावली मनाते हैं प्यारे। ज्यादा दौलत का दुरुपयोग जो व्यक्ति करता है, जवानी का दुरुपयोग जो करता है, वो बहुत जल्दी बर्बाद होता है। याद रखना, आज तो दिखावा हो रहा है, हजारों के फटाके फूट रहे हैं, राम 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 राम। फटाका फोड़ने से कोई पटेल साहब कह देगा? ये व्यथा है। अगर इतना खर्चा करना है तो समाज में किसी गरीब को मदद करो ताकि उसकी बेटी का विवाह अच्छे से हो जाए। व्यर्थ के खर्चे हैं। आज ये द्रोण राजा है, 90 साल का वृद्ध बैठा है दरवाजे पर। 90 साल की धरा देवी लकड़ी टेक टेक कर काम करने जा रही है। वारे तकदीर, वारे किस्मत, वारे समय की 84। एक दिन नारद जी देवलोक से वीणा करताल लेकर के द्रोण राजा के नगर में आए।
नगर में आकर के राजा को देखा नारद जी ने। क्या देखा? अच्छा, मैं बार बार एक बात जरूर कहता हूं कि आज का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके ज्यादा दुखी है। आप अच्छे कपड़े पहनकर आ गए तो लोग आपको ताना मारना चालू कर देंगे। आपने कोई अच्छा सामान ले आया तो लोगों को रात भर नींद नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया दूसरे के सुख को देख नहीं सकती। आज नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि ये द्रोण राजा का पुण्य पुरबला होते जा रहा है, और इसका पुण्य पुरबला हो गया। ये मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग में जाएगा तो इंद्र की कुर्सी इसको मिलना है, क्योंकि इसने जीवन भर त्याग किया, धर्म के काम किए, दान का एक दिन भी खंडन नहीं किया। 5 साल से 90-95 साल की उम्र हो गई, ये हर दिन दान कर रहा है। इंद्र का हो जाएगा डिमोशन और इसका हो जाएगा प्रमोशन। ऐसा विचार करके नारद जी ने वीणा करताल उठाई, और नारद जी वीणा करताल लेकर के देवराज इंद्र के पास अमरावती नगरी में जाने लगे। क्या कहते चले नारद जी? एक बार कर तल कर वीणा, एक बार कर तल कर वीणा, गावई हरि गुण गान प्रवीणा, गावई हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर वीणा, एक बार कर तल कर वीणा, गावई हरि गुण गान प्रवीणा, गावई हरि गुण गान प्रवीणा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। नारद जी ने वीणा करताल उठाए और नारायण नारायण करते हुए देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र ने नारद का बड़ा सम्मान किया, बड़ा सत्कार किया। आओ 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 नारद जी, कैसे आए? इनने कहा बस महाराज अब तुम तैयारी करो। बोले काय की तैयारी, कहीं चलना है क्या? इनने कहा अरे चलने की तैयारी नहीं, कुर्सी छोड़ो, तुम्हारा बहुमत खत्म हो गया। इंद्र घबरा गया। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, एक बार कोई कुर्सी मिल जाए ना तो आदमी उसको छोड़ना नहीं चाहता, अपनी निजी बना लेता है? और कभी छोड़ने का मौका है तो साम दाम दंड भेद सारे गुण अपना लेता है। लगे तो गांव गांव शराब की पेटी बांट डालेगा। अरे राम 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 राम। कुर्सी सदाने वाले को आज तक रामायण बांटते देखा, आज तक भागवत बांटते देखा, आज तक गांव में गौ बांटते देखा। शराब पिलाई जा रही है कुर्सी के चक्कर में और हम लोग पी रहे हैं। ऐसे पापियों का खंडन करना चाहिए समाज ने। गांव में नियम बना लेना चाहिए कि हमारे गांव में ये चीज लेकर के जो आएगा वो यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। ऐसा समाज में नियम बनाओ, नहीं हमारी औलादों को शराब पिलाना चालू करवा दिया है। वारे तकदीर वारे किस्मत, ये वोट बैंक है प्यारे, यहाँ जहर भी पिला देंगे पब्लिक को, याद रखना। बहुत सावधानी का समय है। ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, देवराज इंद्र की बात कर रहा हूं। देवराज इंद्र ने कहा नारद मेरे को जो करना पड़े तुम बताओ, सिर्फ मेरी कुर्सी नहीं जाना चाहिए। ये कुर्सी का झगड़ा आजकल से नहीं है, ये कुर्सी का झगड़ा रघुकुल रीत सदा चली आई, सदा से देवताओं में हो रहा है, दानों में हो रहा है, असुरों में हो रहा है। लड़ रहे हैं, मर रहे हैं कुर्सी के लिए। वारी कुर्सी। देवराज इंद्र ने कह दिया मेरी कुर्सी नहीं जाना चाहिए नारद, चाहे जो भी हो जाए। नारद जी ने कहा बस एक ही उपाय है, करोगे तो? अरे बता तू जो कहेगा। रात भर जागने का कहेगा, रात भर जागूंगा, लेकिन कुर्सी मेरे पक्ष में आना चाहिए। द्रोण राजा को कुर्सी नहीं मिलना चाहिए। इनने कहा भैया एक ही काम है, पक्ष तो उनका ही मजबूत है, क्योंकि पुण्य उनका पुरबला होते जा रहा है और उसको ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता। तुम एक काम करो, विष्णु भगवान के पास जाओ। उन्होंने कहा नारद जी इंद्र को तुम विष्णु भगवान के पास जाओ। अब विष्णु भगवान के पास जाकर के द्रोण राजा की बुराई करो।
कहना वो ढोंगी भगत है, बगुला भगत है, दान वान देता नहीं, दान करने का बहाना करता है, वो तो तुम्हारा नाम बदनाम करता है। भगवान जाओ ना उसकी परीक्षा लेकर के आना। और भगवान को भेजो कहाँ? द्रोण राजा की परीक्षा ले। नारद जी से कहा, इंद्र ने बिल्कुल जाता हूं। इंद्र जाने को तैयार हुआ। नारद जी ने कहा, भैया भैया इंद्र रुको, तो एक काम और करना। क्या? कि द्रोण राजा की परीक्षा लेने जाने के पहले 6 महीना पहले उसकी 90 साल की बूढ़ी पत्नी धरा देवी को बीमार कर देना। भगवान से ऐसा कहना, बीमार कर देना। और ऐसी बीमार करना कि आंखें भी नहीं खुले, मुंह में पानी भी नहीं जाए, उसके प्राण नहीं निकलना चाहिए बस। क्यों? कि ये मेहनत करने वो जाती है, मजदूरी करने वो जाती है, नौकरी वो करती है, कमा के वो लाती है, राजा तो कुर्सी पे बैठा रहता है। जब ये धरा देवी बीमार हो जाएगी, काम पे नहीं जाएगी, काम पे नहीं जाएगी तो घर में अनाज नहीं आएगा, और अनाज घर में नहीं आएगा तो राजा दान नहीं देगा, और राजा के घर में अनाज नहीं रहेगा। ऐसे समय में भगवान से कहना, तुम भिखारी बन करके जाना, फिर देखते हैं उसकी परीक्षा। और परीक्षा में फेल हुआ, उसका सत डिगा, मतलब तुम्हारी कुर्सी बनी। देवराज इंद्र ने कहा, बिल्कुल सही बात है। देवराज इंद्र उठे और उठ करके क्षीर सागर में आए, नारायण 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 करते आए। कमलापति विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र का बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया, बैठाला। इंद्र, क्या बात? इंद्र ने कहा, भगवान क्या बताऊं, मेरे को तो बड़ा बुरा लगता है। क्यों, क्या हो गया? अरे मृत्यु लोक पे एक द्रोण राजा है, वो भक्ति का दिखावा करता है, बगुला भगत है, करता वर्ता कुछ नहीं, और काम बिल्कुल भक्ति में प्रख्यात होते जा रहा है, और तुम्हारे नाम को बदनाम कर रहा है। भगवान ने कहा, जो करेगा वो भरेगा, तुम्हारे को काहे का टेंशन है? अरे जो करेगा वो भरेगा, तुम मत बोलो, और वो खुद ही भरेगा। उनको अरे नहीं 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 भगवान, ऐसे में उसको देखा थी कि सभी गांव वाले ऐसा करने लग जाएंगे तो तुम्हारा नाम खराब होगा, मेरे को तो तुम्हारी बड़ी चिंता है। भगवान समझ गए, मैं तेरे को मेरी चिंता नहीं है, तेरे को चिंता तो तेरी कुर्सी की है, और तू तो मेरा बहाना कर रहा है, मेरा इतना हमदर्द तू हो नहीं सकता इंद्र। पर भगवान ने कहा, ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं? इनने कहा, भगवान आप जाओ, कहाँ? द्रोण राजा के यहाँ, और जाकर के एक मुट्ठी अनाज का दान मांगना, और फिर देखना वो दानी है क्या, पता चल जाएगा। इन्होंने कहा, ठीक है। समरथ को नहीं दोष गोताई, सोना ओरिजिनल है, उसको कहीं भी तौला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी सत्य पे चल रहा है, वो कहीं चला जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं। देवराज इंद्र से भगवान ने कहा, ठीक है मैं जा रहा। इन्हें कहा, भगवान प्रभु ऐसे मत जाओ। फिर कैसे जाऊं? इनने कहा, पहले 6 महीना पहले उसकी बूढ़ी पत्नी को बीमार करो, और ऐसी बीमार करना कि उसके मुंह में पानी भी ना जाए। धन्य है परमात्मा, तू भक्त की कैसी परीक्षा लेता है भगवान। जो धर्म करता है, जो सत्य पे चलता है, जो लोगों की मदद करता है, वही परेशान रहता है, रहा है और रहेगा। ध्यान देना। आज 90 साल की बूढ़ी धरा देवी तड़प रही है। भगवान की ऐसा माया प्रकोप फैला, ऐसा प्रकोप फैला कि धरा देवी बीमार हो गई। 90 साल की उम्र है, बीमार होके खटिया पे जाकर के पड़ी है, रो रही है, राम 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 राम। द्रोण राजा उसके सिरहाने बैठे हैं पत्नी के, और सिरहाने बैठ करके उसके मुंह में पानी डाल रहे हैं। धरा, ओ धरा, ये क्या हो गया धरा, पानी पी लो धरा, पानी पी लो। अब दांत बंद कर लिए, पानी मुंह में राजा डाल रहे, पानी बगल से बाहर निकल रहा, लेकिन प्राण नहीं निकले। इतने गहरे में आंखी चली गई। 6 महीना तक बिना खाए पिए खटिया पर धरा देवी पड़ी है। लकड़ी का ढांचा बन गया है शरीर, केवल ढांचा बन रह गया है, और प्राण नहीं निकले हैं, तड़प रही है। 6 महीना के बाद भगवान ने भिखारी का रूप लिया। 6 महीना से धरा देवी बीमार है, 6 महीना से काम करने नहीं गई,
काम करने नहीं गई तो अनाज घर में नहीं आया, अनाज घर में नहीं आया तो राजा ने दान नहीं दिया, और राजा ने दान नहीं दिया तो राजा ने 6 महीना से पानी का घूंट भी नहीं दिया है। ऐसे समय में भगवान भिखारी का रूप लेकर के दंड कमंडल हाथ में, पीली धोती, पीतांबर, कछोटी, बड़ी बड़ी दाढ़ी और भिखारी बन के दरवाजे पे आए। ध्यान देना, जहां घाव रहता है वहीं चोट लगती है। जहां घाव रहेगा वहां चोट लगेगी। आप पट्टी बांध लो नहीं, बैंडेज कर लो नहीं, जो लगे वो कर लो। जहां घाव को जितना बचाओगे उतनी चोट धोखे से वहां लग जाएगी। आज भगवान भिखारी का रूप लेकर द्रोण राजा के दरवाजे आए। दरवाजे आकर के आवाज लगाई, राजा, ओ राजा, भिक्षाम देहि, राजा भिक्षाम देहि। अरे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तो युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
अग्निहोत्री महाराज जी का गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। देवराज इंद्र के कहने पर कमलापति विष्णु भगवान द्रोण राजा की परीक्षा लेने गए। जिस समय भगवान भिखारी का रूप लेकर के गए, वो तिथि एकादशी की तिथि थी, चैत्र का महीना था, दिन बुधवार था। बाबूजी समझ रहे हैं, हमने आपको रात को कहा था कि आप मत जागो, बस थोड़ी देर रहो। आज अंतिम कथा है, आज तो आपको सुनना ही सुनना है। आज का वृद्ध शरीर है और रात भर जगे हैं बेचारे, होता है। अब यहाँ ठंडी हवा लग रही तो है। हमको भी आ रही है नींद क्या करें, अब चिल्लाना तो पड़ेगा ही। हम सो जाएंगे तो आधी पब्लिक अगल बगल आ जाएगी, कहाँ के पागल को ले आया मंच पर ही सो रहा था। कहीं गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। द्रोण राजा दौड़ करके आए, पत्नी बीमार है, 6 महीना से पड़ी है, पानी मुंह में नहीं जा रहा है। द्रोण राजा सेवा कर रहे थे, पत्नी को पानी पिलाते जा रहे थे और दुखी हो रहे थे क्योंकि 6 महीना से अन्न नहीं आया, 6 महीना से राजा ने कुछ खाया नहीं। जैसे दरवाजे पे भिखारी को देखा, द्रोण राजा हाथ जोड़ करके खड़े हो गया। वाह वाह महाराज, कहाँ से आए, बड़े भाग्य हमारे जो आप मेरे घर में पधारे। ना जाने किस भेष में आ जाए भगवान। दरवाजे पर कभी किसी का अपमान नहीं करना, ना जाने कौन किस हाल में आया है। और भगवान तो जब भी आए हैं भिखारी बनकर ही आए हैं। बलि के यहाँ भिखारी बन के गए, मोरत ध्वज के यहाँ भिखारी बन के गए, ये द्रोण राजा के यहाँ भिखारी बन के गए, हरिश्चंद्र के यहाँ भिखारी बनकर गए। ध्यान देना, भिखारी का अपमान करना, भिखारी का अनादर करना, भिखारी को दरवाजे पे से खाली भगाना भगवान का अपमान करने के बराबर बताया है। इतना आसान नहीं है। लोग तो भिखारी को ताना मारते, कहते अरे बड़ा मोटा ताजा है, काम क्यों नहीं करता। अरे तो तेरे को देना है तो दे नहीं मत दे, वो मोटा रहे नहीं दुबला रहे, उसकी खोपड़ी में काम करना लिखा होता है, तो तेरे दरवाजे झोली लेकर काहे को आता वो उसके कर्म कर रहा है, तेरे को देना है तो दे। बिना सिर पैर की बात आज का मानव करते रहता है। वारे परमात्मा, द्रोण राजा खड़े, हाथ जोड़ करके कहा, याचक क्या सेवा करूं आपकी। घर में एक दाना नहीं है। देखो मन है, भाव है, भाव अगर अच्छे हैं, विचार अगर अच्छे हैं तो प्यारे दुनिया में कोई कमी नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, भाव ही तो अच्छे हो ना। इन्हें कहा गुरुजी क्या सेवा करूं। इन्हें कहा नहीं नहीं मेरे को कोई सेवा नहीं चाहिए, मैंने सुना राजा तू बहुत बड़ा दानी है। राजा रोने लगा, कहने लगा नहीं महाराज मैं दानी नहीं हूं, मैं भला क्या दान कर सकता हूं, मेरी क्या ताकत है कि मैं दान करूंगा। दान करने वाला कोई है, कराने वाला कोई, मैं तो निमित्त मात्र हूं। आप तो आदेश करो, क्या दो, क्या चाहिए। भिखारी ने कहा, भगवान भिखारी का रूप लेके गए। भिखारी ने कहा राजा मेरे को तेरी बातों पे विश्वास नहीं होता, मांगू कि नहीं, कई लोग हाँ कह देते और देते नहीं। इन्हें कहा नहीं महाराज, मेरे खानदान का नियम, मेरे खानदान की नीति, मेरे खानदान की रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, आप तो मांगो। भिखारी का रूप धारण करने वाले भगवान ने द्रोण राजा से कहा राजा मैंने 6 महीना से अनाज नहीं खाया है और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को 1 मुट्ठी अनाज चाहिए, 1 मुट्ठी अनाज। राजा घबरा गए, राजा तड़पने लगे, राजा विचार करने लगे कि राम राम राम, कैसी आफत की घड़ी, कैसी विपत्ति की घड़ी। 6 महीना से पत्नी काम कर, माताएं नारियल अंदर नहीं डालना, बाहर रखते हो। 6 महीना से पत्नी काम करने नहीं गई, 6 महीना से मेरे घर में अनाज नहीं आया, और आज भिखारी मेरे दरवाजे से अगर खाली जाता है तो मेरा जीवन भर का पुण्य का नाश हो जाता है। ध्यान से सुनना, भिखारी का दरवाजे पे से खाली जाना अपने धर्म का नाश होने के बराबर बताया है। द्रोण राजा कहने लगा अगर देता हूं तो अनाज नहीं, और नहीं देता हूं तो घर में दाना नहीं। अब बताओ, लोग संकट में, मुसीबत में, परेशानी में भगवान के पास जाते
और आज द्रोण राजा के दरवाजे पे संकट बन के कौन आया है? आया है भगवान। आप बताओ कौन से भगवान के पास जाना? इसीलिए मैं कहता हूं कि संकट में भगवान के पास मत जाना और 4 चीजों को कभी मत भुलाना। कौन सी 4 चीजें? धीरज धर्म मित्र यरु नारी, धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपत काल पर रखिए उतारे, आपत काल पर किए उचारे। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपत काल पर रखिए उतारे। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। संकट में भगवान काम नहीं आते, भगवान तो संकट बन के आते। आज द्रोण राजा के दरवाजे संकट बन के भगवान आए, भिखारी बन के आए। द्रोण राजा के हाथ पैर कांपने लगे, 9 करोड़ रोंगटे खड़े हो गए। इनने कहा याचक भिखारी भिक्षुक बैठो, मैं आ रहा हूं। धैर्य धारण किया, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जाए। धैर्य धारण किया, धर्म ने रास्ता बताया कि यहाँ पे मत चिंता करे, अंदर जा, अंदर तेरी नारी है। दौड़ करके इनने कहा बाबा आप बैठो, मैं मेरी श्रीमती जी से बात कर लूं थोड़ा, और फिर आप जो कहोगे वो दान देता हूँ। दौड़ करके द्रोण राजा गए और धरा देवी के पास पलंग पे सिरहाने बैठ गए और जोर जोर से रोने लग गए। क्यों रोने लग गए? कि देवी जब तक तू काम करने जाती थी, जब तक घर में अनाज आता था, तब तक मैं दान करता था, और जिस दिन से तू बीमार हुई है उस दिन से मैंने दान नहीं किया, और दान नहीं किया तो एक घुट पानी का नहीं पिया है। और आज भिखारी एक मुट्ठी अनाज मांग रहा है, अगर देता हूं तो घर में अनाज नहीं है, और नहीं देता हूं तो जीवन भर का धर्म चला जाएगा। माताएं ध्यान से सुनना, 6 महीना की बीमार, 90 साल की उम्र, बुढ़ापा, आंखी तक नहीं खुल रही, वही धरा देवी पलंग पर तड़प रही है, पड़ी है। द्रोण राजा उसके गालों को हाथ लगा करके रो रहे हैं। याद रखना, पत्नी से बड़ा बुढ़ापे में हम सफर कोई नहीं है। बेटा बगल में नहीं आएगा, बहू गिलास भर पानी नहीं पिलाएगी, लेकिन बूढ़ी पत्नी अगर पास में रहेगी ना तो प्यारे वो गिलास भर पानी लेकर के गिरते पड़ते आएगी, कहेगी स्वामी तुमने पानी नहीं पिया। याद रखना, इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि माताओं का अपमान मत करो, माताओं को गाली मत बको, माताओं को मारा कूटी मत करो। अरे नारी अपने लिए नहीं जीती है प्यारे, नारी का जीवन ही दूसरे के लिए है। याद रखना, आज द्रोण राजा पत्नी के लिए रो रहे हैं। जैसे राजा के आंखों के गरम गरम आंसू रानी के चेहरे पर गिरे तो 6 महीना की बीमार, 90 साल की उम्र धरा देवी उठकर के बैठ गई और अपने पति को गले से लगाकर कहने लगी, राजा आप क्यों रो रहे हो? प्राणनाथ, क्या संकट है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? अरे एक पत्नी के होते हुए अगर पति परेशान है तो ऐसी पत्नी का जीवन बेकार है। राजा ने कहा, रानी तुम 6 महीना से बीमार पड़ी हो, घर में एक अनाज का दाना नहीं आया। जब 6 महीना से अनाज का दाना नहीं आया तो मैंने दान नहीं दिया, और मैंने दान नहीं दिया तो मैंने भी 6 महीना से पानी का घूंट नहीं पिया है। और आज दरवाजे पे एक भिखारी आया है और भिखारी एक मुट्ठी अनाज का दान मांग रहा है। दू तो कहा है तो दू, और नहीं दूं तो जीवन भर का मेरा पुण्य चला जाएगा। रानी ने कहा, स्वामी चिंता मत करो, अभी मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं।
90 साल की बूढ़ी 6 महीना की बीमार पानी का घूंट नहीं पिया, वो धरा देवी अपने पति से कह रही है स्वामी तुम भिखारी को बात में लगा के रखो, मैं पीछे के दरवाजे से गांव में जाऊंगी और गांव से भीख मांग कर लाकर तुमको चुप्पे से दे दूंगी, तुमने उसका दान कर लेना। इसको कहते हैं पत्नी। लेकिन वारे तकदीर, वारे किस्मत, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। धरा देवी पीछे से गांव में भीख मांगने गई, चक्कर आ रहा है, 6 महीना की बीमार, पानी का घूंट नहीं पिया। और कोई बाई होती तो सबसे पहले दूसरे के घर पानी मांगकर पीती, पर इसने पानी तक नहीं पिया। इसने सोचा भगवान मैं पानी पी लूंगी, मेरा पति 6 महीना से भूखा प्यासा है तो मेरा पतिव्रत धर्म नाश हो जाएगा। पानी तक नहीं पिया। द्रोण राजा आकर के भिखारी से कहने लगे राजा बस अभी देता हूँ, मेरी पत्नी थोड़ा गांव में गई है, आज गांव में एक शादी का कार्यक्रम है, वहां गई, वो आ जाती है, कोठी की चाबी उसके ही पास है। भगवान समझ गए जिसके घर में एक दाना नहीं वो कोठी रख करके क्या करेगा। लेकिन भाव देखो कितने अच्छे हैं कि भिखारी ने खाली नहीं जाना चाहिए। इनने कहा चाबी मेरी पत्नी लेकर के गई है स्वामी, अभी आते हैं। इनने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आ जाने दो, मैं 12 बजे तक रास्ता देख लूंगा। अब धरा देवी गांव में भीख मांगने के लिए गई। जिस घर में भीख मांगने जा रही है वो घर के लोग उसको भगा रहे हैं। 100 मकान है बस्ती में, ध्यान देना। समय जब खराब आता है ना तो अपने वालों का भी दरवाजा बंद हो जाता है। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान और समय समय पर बदल रहा इस कलयुग में इंसान। और कलयुग जैसा युग नहीं, क्यों कर रहा कलयुग को बदनाम। और इस घोर कलयुग में पापी भी तर जाते हैं लेकर प्रभु का नाम, लेकर प्रभु का नाम। जिस घर में धरा देवी जा रही वहां के लोग उसको भगा रहे, निकल, हराम का हमारे घर में नहीं है, फुकट का आया क्या। रानी घूमते जा रही, कभी चक्कर आ रहा, बैठ जाती, फिर लकड़ी टेकती, फिर खड़ी होती, फिर दूसरे के घर जाती। जब तक प्यारे तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, जब तक प्यारे तुम्हारे जेब गरम रहेंगे, जब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा, दुनिया के रिश्तेदार सुबह शाम फोन करेंगे। और जिस दिन पैसा खत्म हो गया और संकट आ गया ना तो रिश्तेदारों का मोबाइल भी जवाब दे देगा। जिस नंबर पे आप संपर्क कर रहे हैं वो कवरेज क्षेत्र के बाहर है, ध्यान देना। समझी ले मना भाई, अंत न होए कोई अपना। संकट में कोई किसी का नहीं हुआ प्यारे, आज तक भगवान तक नहीं हुआ है। भगवान स्वयं संकट बन के दरवाजे पर खड़ा है। कौन से भगवान से आशा रखते हो सुख पाने की? अरे अपने कर्मों से सुख पाओ। भगवान किसी को सुख नहीं देता, जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देगा भगवान। आज भगवान संकट बन के खड़ा है। वारे परमात्मा, 6 बजे से भीख मांगने निकली धरा देवी। एक एक मकान घूमते 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 99 मकान घूम गए। दोपहर के 3 बज गए। 3 बजे तक घर नहीं गई। भिखारी कहने लगा राजा मैं जाऊं, टाइम हो रहा है, मेरे को लंबा। इनने कहा नहीं महाराज, वो हमारे यहाँ बुढ़िया गई है और वो लेकर के बस अभी चाबी लेके आई, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए बैठते उठते आ रही होगी तो टाइम लग जाएगा, आप मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। ऐसा नहीं कह रहे कि ये चला जाए, ये कह रहे कि भगवान भिखारी चला गया तो मेरा पुण्य धर्म चला जाएगा। 99 मकान धरा देवी ने घूम लिए। 99 मकान खत्म हो गए, एक दाना नहीं मिला। एक मकान बचा था, किसका? साहूकार का। वो गिरवी रखता था जेवर, खेती गिरवी रखता था, बर्तन गिरवी रखता था, कपड़े गिरवी रखता था, सामान गिरवी रखता था, तब अनाज देता था। अब आखिरी मकान बचा है। धरा देवी वहां गई और जाकर के दरवाजा खटखटाया। राजा, ओ राजा। राजा दौड़ कर गया, क्या बात है? राजा एक मुट्ठी अनाज दे दे। राजा क्या लेके आई है? राजा मेरे पास कुछ होता तो काय को आती। राजा जेवर, तन बदन पे प्लास्टिक के भी जेवर नहीं है। राजा कपड़े,
ये एक साड़ी पहनी है राजा, 52 जगह से फटी है। अगर तू कहे तो ये साड़ी उतार के दे देती हूँ राजा, मेरे को कुछ नहीं, एक मुट्ठी अनाज दे दे। खेती होती तो राजा तेरे घर में क्यों आती भीख मांगने। बर्तन राजा मिट्टी के बर्तन में बनाते खाते हैं और मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है राजा। कुछ नहीं है तो चली जा, तेरे लिए फुकट का अनाज नहीं है। इनने कहा राजा एक मुट्ठी अनाज के बदले हम दोनों पति पत्नी की जितनी जिंदगी बची है हम तेरे घर नौकरी कर लेंगे, उतने अनाज के बदले पर एक मुट्ठी अनाज आज दे दे राजा, एक मुट्ठी अनाज दे दे। राजा ने कहा तुमको नौकर रख के क्या करूंगा, बूढ़े तो हो गए, घर में आके मर गए तो 10वां तेरे ही के लिए महंगा हो जाऊंगा, क्या करूंगा तुमको रख के। रानी बार बार हाथ फैला रही, 90 साल की बूढ़ी है, 6 महीना की बीमार है, पानी का घूंट नहीं पिया, कंठ सूख रहा, राजा 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 कर रही। पापी राजा को क्रोध आया, राजा ने उस बुढ़िया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के धक्का मारते दरवाजे पे ले जाकर धकेल दिया। जैसे धकेला रानी चारों हाथ पैर लंबे करके जमीन पर। अब अगर अनाज लेके जाऊं तो क्या लेकर के जाऊं, और नहीं जाती हूं तो पति का धर्म जाता है। रानी के शरीर से रक्त बहने लग गया, रानी उठ करके बैठ गई और सिर पर हाथ रख करके परमात्मा से कहने लगी, ओ विधाता जुल्मों की चोट खा के भर आई है मेरी आंखें, गम को गले लगाया, गम को गले लगाया। जुल्मों की चोट खा के, जुल्मों की चोट खा के भर आई है मेरी आंखें, गम को गले लगाया, गम को गले लगाया। गम को गले लगाया, गम को गले लगाया। जब मेरी किस्मत लिख रहे थे तब वो रूठ गई थी। जब मेरी किस्मत लिख रहे थे तब वो रूठ गई थी। मैला कागज खाया फिर कलम ही टूट गई थी। मैला कागज था फिर यार कलम ही टूट गई थी। क्या क्या करम में लिखा विधाता मैंने ये नहीं जाना। भटकूं मैं दर दर जाके, भटकूं मैं दर दर जाके, तू ही बचाने आके हमको गले लगाया,
हमको गले लगाया। तूने विधाता किस्मत में मेरे क्या लिख डाला। तूने विधाता किस्मत मेरे क्या है लिख डाला। किसके दर पे जाऊं मैं, मिलता न अन्न का दाना। किसके दर पर जाऊं मैं, मिलता न अन्न का दाना। क्या क्या कर्म में लिखा विधाता, मैंने नहीं जाना। भटको मैं दर दर जाके, तू ही बचा ले आके। हमको गले लगाया, हमको गले लगाया। जुल्मों की चोट खा के, जुल्मों की चोट खा के भर आई है मेरे आके। हमको गले लगाया, हमको गले लगाया, हमको गले लगाया, हमको गले लगाया। जैसे धरा देवी को पापी बनिया ने दरवाजे के बाहर फेंका है, वैसे तड़प रही है, भगवान से कह रही है, विधाता मेरी किस्मत में तूने क्या लिखा। जब ऊपर वाला किस्मत लिख रहा था तब क्या स्याही खत्म हो गई थी या कलम टूट गई थी, ये क्या लिख डाला। उठ करके बैठी, पापी बनिया ने दरवाजा लगा दिया और अंदर चला गया। रानी तड़प रही है, शाम के 5 बज गए, 6 बजे की आई, एक दाना नहीं मिला। वारे तकदीर वारे। रानी ने सोचा आप चाहे कुछ भी हो, मेरे को मरना क्यों नहीं पड़े। ये बनिया से मैं एक मुट्ठी अनाज लेकर के जाऊंगा, ऐसा प्रण कर लिया और लौट करके बनिया के दरवाजे पे गई। फिर साकल ठोकी, आवाज लगाई, राजा ओ राजा, राजा ओ राजा। बनिया दौड़ करके आया, क्या बात है बुढ़िया, तेरे समझ में नहीं आ रहा। रानी रोने लगी, कहने लगी, सही बात है राजा, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर जाऊं तो क्या लेके जाऊं और नहीं जाऊं तो पति का क्या होगा, पुण्य का नाश हो जाएगा। मेरे को एक मुट्ठी अनाज दे दे राजा, एक मुट्ठी अनाज दे दे राजा, दे दे। राजा ने कहा ठीक है, तेरे को एक मुट्ठी अनाज दूंगा पक्का, पर मेरी एक शर्त है, एक सामान गिरवी रखेगी। रानी चिंता करने लग गई, भगवान मेरे तन बदन पे कोई सामान ही नहीं है, कान में नहीं, नाक में नहीं, हाथ में नहीं, पैर में नहीं, माथे में नहीं, साड़ी भी पहनी है तो 52 जगह से फटी वाली, ये क्या गिरवी रखेगा। राजा मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है तो दे दूंगी पक्का, पर मेरी शर्त ये है उस सामान का जितना वजन होगा उतना ही अनाज तेरे को दूंगा। इनने कहा ठीक है।
बेचारी बूढ़ी रानी को 90 साल की उम्र, 6 महीना की बीमार, भूख प्यास से तड़प रही, आंखें में दिखाई नहीं दे रहा, कान में सुनाई नहीं आ रहा। वो बूढ़ी सामने हाथ जोड़ के राजा के खड़ी, गंगा जल दिया है, रानी के हाथ में धरा देवी के गंगा जल की सौगंध खिलवाई और राजा अंदर गया। अंदर जाकर के बहुत बड़ा एक तराजू ला करके रानी के सामने रख दिया। रानी चिंता करने लग गई, भगवान ये तराजू में क्या तौलेगा, मेरे पास तो ऐसा कोई सामान है ही नहीं। डबल से राजा अंदर गया पापी बनिया, और अंदर जाकर मयान में से अच्छी पैनी तलवार निकाली और तलवार लेकर के आके रानी को पकड़ा दिया। कहा रानी ये तलवार पकड़। रानी कांपने लग गई, रानी रोने लग गई, भगवान ये क्या कटवाएगा, लेकिन ठीक है अगर पति का धर्म बचता है तो गला भी काट डालूंगी। रानी ने तलवार पकड़ ली और जैसे तलवार हाथ में पकड़ी, बनिया ने कहा तेरा एक स्तन काट और स्तन काट के तराजू पे रख, जितना वजन तेरे स्तन का होगा उतना अनाज तेरे को दूंगा। रानी कहने लगी भगवान मरने के बाद ये शरीर की राख बन जाएगी, अगर मेरे स्तन काटने से मेरे पति का धर्म बचता है तो ये स्तन को क्या करूंगी मैं। रानी ने पैनी तलवार हाथ में पकड़ी, अपने स्तन को पकड़ के जो तलवार मारी तो पूरा का पूरा स्तन निकाल डाला। ऐसा है कि राजा के सिर के भी 4 टुकड़े हो गए, दोनों के प्राण निकल गए। उस जगह पर भगवान ने अपना असली रूप बनाया और देवराज इंद्र को बुलाया, नारद को बुलाया और बताया कि देख सत्य प्रताड़ित होता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। द्रोण राजा और धरा देवी की दोनों की आत्मा को भगवान ने बुलाई और वो रानी को आशीर्वाद दिया कि जा रानी, तूने दान करने के लिए जो तन को कटवाया है, मैं ये वादा करता हूं कि द्वापर में मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, उसका दूध और उसका नाम नहीं चलाऊंगा और तू रानी यशोदा बन करके आना। वही धरा देवी यशोदा बनी है और वही द्रोण राजा नंद बने हैं। तब भगवान उनको सुख देने वहां गए। कुछ कर्मी, कुछ कर्मगत, कुछ पुरबले के भाग ये पूर्वी जन्म की द्रोण राजा और धरा देवी की कमाई थी जो यशोदा नंद बने हैं, और ये वही भगवान आज कृष्ण बन के उनका दूध पी रहे हैं। जिस दूध को, जिस तन को काटा था रानी ने, ये कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बताई, जो आज मैंने आपको बताई। यहाँ से बहुत कथाएं हैं, कथा तो अभी और ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। और मैंने हमारे बद्री भैया के दरवाजे पे 3 श्लोक का भी अर्थ नहीं बताया, 3 श्लोक का भी अर्थ नहीं बताया। भला मेरी 7 पीढ़ी के मरे वाले भी जिंदे होकर आ जाए ना तो भी भागवत को पूरी नहीं बता सकते। सुखदेव जी ने 700 वर्ष तक राजा परीक्षित को सुनाई और सुनते ही सुनते परीक्षित को मोक्ष मिल गया, लेकिन सुखदेव की कथा कभी बंद नहीं हुई। इसी प्रकार कृष्ण की अनन्य लीलाओं पे मैंने छाया डाली थी। कृष्ण भगवान देखो जो आए हैं उनको मरना पड़ेगा। यहाँ बहुत बड़ी कथा है। यदुवंशियों ने संत का अपमान किया, सांब नाम के लड़के को लड़की बनाकर ले गया, परीक्षा ली। संतों के श्राप के कारण सांब के पेट से लोहे का मुसल का जन्म हुआ। वही मुसल मृत्यु का कारण यदुवंशियों के कुल का बना। कृष्ण भगवान के पैर में पद्म था। पद्म कहाँ से आया ये भी बड़ी सुंदर कथा है। दुर्वासा ऋषि ने एक बार कृष्ण की परीक्षा ली, खीर बनवाई। कृष्ण भगवान के यहाँ रानियों ने खीर बना के दी। वही खीर दुर्वासा ऋषि ने पी करके और जूठी थाली कृष्ण को दे दी। कहा कृष्ण इसमें जितनी जूठन लगी है पूरे शरीर में चुपड़ ले। कृष्ण भगवान डरने लगे। दुर्वासा से अच्छे अच्छे भगवान डरते थे। पूरी खीर को चुपड़ ली,
दुर्वासा जी ने आंखें बंद की। कृष्ण भगवान ने सब दूर खीर लगाई, लेकिन पैर के तलवे में खीर लगाना भूल गए थे। दुर्वासा ऋषि ने 3 बार पूछा, कन्हैया लगा ली? हाँ। कन्हैया लगा ली? हाँ। कोई जगह बाकी तो नहीं रही? नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान को याद नहीं रहा कि सीधे पैर के तलवे में नहीं लगाई। जो दुर्वासा ऋषि ने आंखें खोल के देखा तो कृष्ण भगवान के पूरे शरीर को वज्र का बना दिया, लेकिन जितनी जगह में खीर नहीं लगी थी वो जगह नाजुक रह गई और वहीं पर पदम बन गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, यही पदम, यही पैर तेरी मृत्यु का कारण बनेगा कृष्ण, क्योंकि तूने यहाँ खीर नहीं लगाई। पूर्वी जन्म का बाली भील बन करके आया है, जिसको राम ने बिना कारण मारा था। वही बाली भील बनकर आया है। लोहे के मूसल का टुकड़ा मछली के गर्भ से जो निकला था, जिसको राजा ने जंगल में फेंका था, वही लोहे के मूसल के टुकड़े का फन बनाकर बाली ने बाण में फन बनाया और फन बनाकर मृगणी को मारने के लिए घूम रहा है। अंतिम समय कृष्ण भगवान पदम वाले पैर को पैर पे रखकर ऐसे बैठे हैं। भगवान के पैर से ऐसे पदम का प्रकाश हुआ, भील को लगा कोई मृगणी की नाभि में कस्तूरी का प्रकाश हो रहा है। भील ने बिना विचारे इतनी जोर से बाण मारा कि बाण जाकर के सीधा कृष्ण भगवान के पैर में लगा। जैसे पैर में लगा भगवान के प्राण निकल गए। कदम्ब के पेड़ के नीचे यमुना के तट पे भगवान गोविंद ने अपने प्राणों को त्याग किया, लेकिन मरते मरते यदुवंशियों को श्राप दे दिया। यादव को 2 लोगों ने श्राप दिया, एक कुंती ने दिया है, एक कृष्ण ने दिया है। कृष्ण ने ये श्राप दिया है कि अरे यदुवंशियों, तुम मेरे लड़के को लड़की बनाकर संत के पास जाते नहीं तो लोहे का मूसल पैदा होता नहीं, और लोहे का मूसल पैदा होता नहीं तो ये टुकड़ा आज मेरे पैर में लगता नहीं। कारण तुम बने हो, जाओ, तुमको अहंकार मेरे होने का था। तुम कलयुग में खूब कमाओगे, लेकिन आपस में ही लड़ लड़ के मर जाओगे, भाई भाई को नहीं होगा। ये भगवान ने, कृष्ण ने श्राप दिया और अपने प्राणों का त्याग किया। नंद बाबा की 9 लाख गाय आकर के रो रही है, कृष्ण को चाट रही है, रोते जा रही है, कन्हैया हमारे को छोड़ करके मत जाओ। तुम थे जब तक हमारी इज्जत थी, हमारा सम्मान था। कलयुग में हम घास खाकर के जिसको दूध पिलाएंगे वही हमारे को कसाई के घर बेचने ले जाएगा। कन्हैया हमारे को छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। नंद बाबा की 9 लाख गाय रो रही है, सारी गोपिकाएं रो रही हैं, सारी गोपिकाएं रुदन कर रही है। नंद बाबा हाथ जोड़ करके यमुना जी में गले भर पानी में जाकर के रो रहे हैं, कन्हैया कहाँ चले गए मोहन, कहाँ चले गए बनवारी। भगवान ने अपने प्राणों का परित्याग किया। इधर 7 दिन तक राजा परीक्षित ने भागवत सुनी। 7वें दिन तक्षक नाग जिंदा होकर के आ रहा है। परीक्षित ने अपने प्राणों को ब्रह्मांड में ले गया। 7वें दिन राजा परीक्षित का ब्रह्मांड खुला और ज्योति में ज्योति समा गई, शरीर रह गया। शरीर को आकर के नाग ने दंश किया। उसके बाद जन्मे जय ने सर्पभक्षी यज्ञ करवाया। आस्तिक मुनि ने यज्ञ की रक्षा करी और जन्मे जय का राजा परीक्षित का अधूरा यज्ञ पूरा हुआ। वैसे ही हमारे परम आदरणीय जीवन भर जिन्होंने संघर्ष किया, भीकम भैया यदुवंशी दर इनने ऐसी जगह नौकरी की है, मैंने जाकर के देखा है। वास्तविक जब मैं पाथाखेड़ा में गायत्री मंदिर में बहुत कार्यक्रम हुए वहाँ हमारे, तो मैंने वहाँ देखा कि जहाँ ये बाबूजी ने काम किया है, आदमी हल्दी लगा के जाता है घर से कि भगवान लौट के आऊं या ना आऊं, वो कमाई करी है। ऐसे मौत के मुंह में जाकर के 1-1 रुपया कमा करके और आज ये धर्म का काम, ये पुण्य का काम किया। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म करे धन ना घटे जो चाहे रघुवीर। ये इनके पसीना पसीना की कमाई है, पसीना पसीना का पैसा है, जो आज उनने अपना पैसा धर्म के काम में लगाया, समाज को दरवाजे पर बुलाया, संत ब्राह्मण की 7 दिन तक सेवा की। मैं
इस यदुवंशी परिवार को कुछ नहीं दे सकता। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को दो लोगों का श्राप मिला है। एक श्राप सीता जी ने दिया है और एक श्राप लक्ष्मी जी ने दिया है कि ब्राह्मण कलयुग में तेरा पेट भर जाएगा लेकिन तेरी आत्मा कभी नहीं भरेगी। ये ब्राह्मण को श्राप है। और दूसरा श्राप ये है कि तेरे पास कितनी दौलत रहेगी, 5 घर तेरे को भीख मांगना पड़ेगा। मैं भिखारी हूँ, मैं भला आप लोगों को क्या दे सकता हूँ? आपसे लेने आया हूँ, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जितने भी भक्त कथा सुनने प्रतिदिन आए, जितना भी यदुवंशी परिवार है, जो आयोजक परिवार है, इनको मैं देने के लायक कुछ नहीं हूँ। लेकिन तुलसीदास जी बाबा की ये चौपाई सादर सप्रेम भेंट करता हूँ। जीवन में किए तो नहीं है, लेकिन धोखे से भी कोई धन्य और पुण्य का काम मैंने किया हो तो मैं ये परिवार को अपना पुण्य, अपना धर्म देता हूँ कि भगवान मेरा पुण्य इनको मिले, संकट में मेरा धर्म इस परिवार की रक्षा करे और इस परिवार के जीवन में कभी कोई संकट ना आए। संकट आए तो वो संकट मेरे जीवन में आ जाए, क्योंकि संकट से लड़ने की भगवान ने काफी शक्ति दी है। ऐसे भक्तों के जीवन में कभी संकट का कदम भी ना पड़े। और तुलसीदास जी बाबा की ये चौपाई आशीर्वाद के स्वरूप भेंट करता हूँ। कौन सी? अटल रहे परिवार तुम्हारा, अटल रहे परिवार तुम्हारा, जब लग गंग जमुन जल धारा, जब लग गंगे जमुन जल धारा, अटल रहे परिवार तुम्हारा, अटल रहे परिवार तुम्हारा, जब लग गंग जमुन जलधारा, जब लग गंगे जमुन जलधारा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय 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 जय राम। इन्हीं शब्दों के साथ जाने अनजाने में हमारे 10 से 12 लोगों के परिवार से कोई भी भूल चूक हुई हो तो अपना बच्चा समझकर, बच्चा ना समझो तो याचक समझकर, याचक ना समझो तो नौकर समझकर क्षमा करना। अच्छा कुछ दिया हो इसको जीवन में रखना। एक शब्द भी आपको मेरे बुरे लगे हों उनको यज्ञशाला में भेंट कर देना। गुल रहे तो गुलशन खिलेंगे, आपके आशीर्वाद से जिंदे रह गए तो फिर मिलेंगे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। ना जाने जिंदगी की शाम किस मोड़ पर हो जाए, ना जाने जिंदगी की शाम किस मोड़ पर हो जाए। भरोसा पल का नहीं है, पल की क्या कहें। सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। श्रीमती कविता बद्रीनाथ यदुवंशी, श्रीमती सरिता केदारनाथ यदुवंशी, श्रीमती ललिता ओमकार यदुवंशी और हमारे यजमान राजा परीक्षित जी, परम आदरणीय श्रीमती गुलबियाबाई भीमक यदुवंशी जी। आप जिनका मैंने नाम लिया है जोड़े सहित मंच के सामने आ जाएं। यहाँ पुराण चढ़ोतरी का जो सामान है वो सारा सामान ले आए और सामने आकर लाइन से खड़े होकर के संकल्प छोड़ें। अभी आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी व्यवस्था समय और मौसम को देखते हुए करें। सभी जल्दी आ जाए जिनके जिनके मैंने नाम लिया है।
आरती की थाली रख देवे नीचे, आरती की थाली सामने रख देवे, हाथ में चावल फूल लेवे, चावल फूल गंगा जल हाथ में लेवे, लाइन से खड़े हो जाएं जोड़े से। आरती की थाली रख दें, अभी आरती की जरूरत नहीं है, जब पड़ेगी। हाँ, चावल फूल थोड़ा सा जल जोड़े सहित खड़े हुए। थोड़े थोड़े ले लो, दो दो पंखुड़ी होना है, एक एक पंखुड़ी। चले, एक बहन जी नहीं आई है, जल्दी आए, हमारी आवाज आ रही हो तो। केदार भैया का परिवार जल्दी आए हैं।